Hello students, now we will start exercise of trigonometric function. तो हम पहले एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 है आई गेस 3.1 ओके। तो पहले हम ये स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। तो अब यहाँ पे डिग्री में दे रखे हैं, हमें किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन। तो हमेशा आपको पता है, पहले आप ये याद रखना कि 360 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर। तो 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर हो गया, पाई रेडियन के बराबर। तो 1 डिग्री कितना हो गया, पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं। फर्स्ट पार्ट पे कितना दे रखा है आपको, 25 डिग्री दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में हमें कितना दे रखा है, 25 डिग्री। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कितना है, 25 डिग्री। अब हमें पता है सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, तो इसका मतलब 25 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 25। अब 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो कितना आ गया आपका, 5 पाई बाय 36 रेडियन। तो इसका मतलब क्या हो गया, 25 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई बाई 36 रेडियन। ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखिए। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो कि -47 डिग्री एंड 30 मिनट। अच्छा, क्या है आपका -47 डिग्री और 30 मिनट। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। ये 30 मिनट है। अब पहले हमें पता है 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर होता है। तो 30 मिनट 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर होगा, 30 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 1/60 इंटू 30। क्योंकि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, दैट मीन्स 30 मिनट इज इक्वल टू 1/60 इंटू 30। तो कितना हो जाएगा, 1/2 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 47 प्लस 1/2। 30 मिनट को जब डिग्री में लिखा तो 1/2। तो क्या हो जाएगा, -47 प्लस, और इसको 1/2 को ना ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ना लिख करके आप ऐसे लिखो, 1/2 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा, -47 1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ये जो 1/2 है ये ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 47 2 से कितना होता है, 94, 94 प्लस 1 95। तो कितना हो जाएगा, -95/2 डिग्री। ओके। अब आप ये वाला पैटर्न फॉलो कर लोगे। क्या, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। इसका मतलब -95/2 डिग्री इज इक्वल टू, माइनस लग गया क्योंकि माइनस का है, तो पाई बाय 180 इंटू 95/2। ओके। तो 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 9 जा 41। तो कितना आया, -19 पाई बाय 72 रेडियन। कितना है, -19 पाई बाई 72 रेडियन। ठीक है। कुछ नहीं था, ये 40 माइनस का 47 डिग्री और 30 मिनट था। तो पहले 30 मिनट को डिग्री में कर दिया 1/2। तो वो ऐसे लिख सकते हैं 47 1/2, 47 एंड हाफ डिग्री। ये हुआ 47 एंड हाफ डिग्री। ठीक है। तो ये आपका ऐसे हो गया। ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, माइनस बाहर 47 प्लस 1/2 भी कर सकते थे, तो भी आपका वही आता। देखो एलसीएम लेते 1, तो क्या होता, माइनस बाहर अंदर ये 2 आ जाता,
47 2 94 प्लस 1 तो कितना आता, तब भी आपका आता 95/2। तो ये हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया, अगर तो भी वही आया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हैं। इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करके इसमें प्लस कर दीजिए तो भी आपका वही आएगा, ठीक है। तो ये हमने कितने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कितना एंगल दे रखा है हमें, 240 डिग्री। तो अब तो आप कर ही लेंगे आई गेस, थर्ड पार्ट है तो एंगल कितना है 240 डिग्री। तो हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। दिस मीन्स 240 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 240, ठीक है। तो यहाँ 0 से 0 कट गया, ठीक है। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो कितना आया 4 पाई बाई 3 रेडियन। 240 डिग्री क्या हो गया 4 पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रेडियन से डिग्री में जाना है, ठीक है। रेडियन से डिग्री में जाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका फर्स्ट क्या है 11/6 रेडियन, फर्स्ट 11/16 रेडियन। फर्स्ट क्या है 11/16 रेडियन। अब देखिए इसको 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, इसका मतलब पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा 180 अपॉन में पाई। 1 रेडियन क्या हो जाएगा 180 अपॉन में पाई, ठीक है। अब यहां से 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री, ठीक है, पाई डिग्री। तो इसका मतलब 11/16 रेडियन क्या हो जाएगा 180 बाय पाई इंटू 11/16। अब पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22 अपॉन में 7, तो क्या हो जाएगा 180 अपॉन में 22 अपॉन में 7 जो लिखेंगे वो यहाँ आ जाएगा 7, ठीक है, इंटू 11/16। अब देखिए 11 2 जार 22, फिर 2 9 जार 18, फिर 2 4 जार 5, 245 का 90 और 2 8 जा 60। तो कितना आया आपका 7 5 जा 35 का 5 कैरी गया 3, 7 4 जा 28, 29 30 31, 315/8 डिग्री आया, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लो। तो 315 को 8 से डिवाइड करिए पहले। 315 को देखिए दो तरीके से हो सकता है, कैसे, पहले हमने 8 से डिवाइड किया तो 8 3 जा 24, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 11 में से 4 गया 7, फिर क्या होता रहा 5, ठीक है। फिर 8 9 जा 72, कितना बचा 3, ठीक है। तो पहले इस सिंपल फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 39 और 3/8, 39 3/8 ये हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसका मतलब 39 डिग्री प्लस 3/8 को अलग लिख लो 3/8 डिग्री, ठीक है। अब इस 3/8 को, क्योंकि देखिए अब इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी पॉइंट में आएगी, तो हम डिग्री को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में। अब हमें पता है 1 डिग्री क्या होता है 60 मिनट्स होता है। तो इसको क्या करो, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 39 प्लस 3/8 इंटू 60 मिनट। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप क्या हो जाएगा 2, अब इसी पार्ट को लेके चलो, इसको अभी छोड़ दो, पहले इसको ऐसे ही रहने दो। ये 3/8 को आप पहले अलग लेके चलिए, ये हो गया आपका 3/8 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो 2
या फिर 4 1 दा 4, 4 5 दा 20 और 4 2 दा 8, तो ये क्या हो जाएगा 3/8 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 45/2 मिनट। ठीक, अब इसको भी देखो, सिंपल फ्रैक्शन फिर से फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको अब आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 45/2 तो क्या हो जाएगा 45/2, 2 2 दा 4, 0 5 तरह, फिर से 2 2 दा 4, कितना बचा 1। तो इसका मतलब 45/2 को हम क्या लिख सकते हैं 22 1/2, 22 1/2। ठीक है, अब 22 1/2 इसको हम क्या कर लेंगे 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। अब इस 1/2 को लेके चलिए मिनट को, तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स होते हैं, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो अब जब आप 1/2 को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 1/2 को, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा 30 सेकंड। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया 39 डिग्री। अब 3/8 डिग्री था, उसका क्या आया 45/2 आया मिनट में। फिर 45/2 को आपने ऑल सॉल्व किया तो क्या है 22 और 1/2, तो आपका क्या है 30। तो 22 ये वाला देखो 45/2 को जब आपने सॉल्व किया तो हमारा ये आया। ठीक है, तो 22 डायरेक्ट लिख लिया यहाँ पे 22 मिनट। फिर 1/2 को आपने सॉल्व किया तो 30 सेकंड्स आया, तो क्या हो गया 30 सेकंड्स। तो ये आपका 11/6 रेडियन क्या हुआ 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। ये आपका आंसर आ गया। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू वंस मोर। देखिए हुआ क्या, पहले तो वही ले लिया हमने 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई 180/पाई, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री। ठीक, फिर 11/16 रेडियन क्या हो जाएगा 11/16 मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया, हमारा ये पार्ट आ गया, ये पार्ट आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक और बार कर लेते हैं जिसमें कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब जब हमारा ये वाला पार्ट आ गया, कौन सा पार्ट आ गया 315/8। ठीक है, अब ये आपका पॉइंट में आ रहा है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे 315 को हमने 8 से डिवाइड किया। ठीक, तो 8 3 दा 24, कितना बचा 7, फिर 5 8 9 दा 72, तो कितना बचा 3। ठीक है, अच्छा अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। ठीक, तो 39 तो देखिए आपका पूरा पूरा आ गया है, और ये जो 3/8 है ये पूरा पूरा नहीं है, पूरा पूरा नहीं है मतलब ये फ्रैक्शन में आ रहा है। तो इसको अब आप किस में कन्वर्ट कर लो मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो इसका मतलब अब यहाँ पे देखिए 3/8 को हम मिनट में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे 3/8 इंटू 60 कर दिया। ठीक, तो 4 15 जा और 4 2 जा, तो ये कितना आया आपका 15 3 जा 45/2 मिनट आया। 3/8 आपका कितना आया, इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं 45/2 आया। अब 45/2 को सॉल्व कर लो, 45/2 2 22 दा 44, कितना बचा 1। तो अब 45/2 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 22 मिनट प्लस 1/2 रिमाइंडर अपॉन में जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं प्लस 1/2 मिनट। अब ये 1/2 किस में है फ्रैक्शन में है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो 1/2 इंटू 60 कितना है आपका 30। ठीक है, तो 30 सेकेंड हो गए। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं 39 डिग्री, हाँ, और ये 22 मिनट और 1/2 का कितना हो गया 30 सेकेंड।
ये हमारा 11/16 रेडियन इसमें कन्वर्ट हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया कंप्लीटली। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अच्छा अब सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है आपका, -4 डिग्री। कितना है हमारा, -4 डिग्री। हाँ ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारा -4 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है वही 1 डिग्री, चलिए -4 रेडियन है, -4 रेडियन है। ठीक है, अब हमें पता है 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180/पाई डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180/पाई डिग्री। ठीक है, तो माइनस अभी आप 4 तो लास्ट में लगा लेंगे हम, है ना, तो इसका मतलब 4 रेडियन क्या हो जाएगा, 180/पाई मल्टीप्लाइड बाय 4। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 180/22 7 ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, तो अब आप देखिए 2 2 द 4 2 11 द 22, तो ये कितना हो गया 180 मल्टीप्लाइड बाय 14/11 7 2 द 14। ठीक है, अब 180 को 14 से आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 180 को आप 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा हमारा 2520/11 डिग्री। ये हमारा 4 रेडियन कितने डिग्री के बराबर आ गया। अब फिर से इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, सेम मेथड। क्या है ये आपका 2520 डिवाइड बाई 11, तो 11 2 द 22, 5 में से 2 गया 3 बचा। फिर से आपने क्या कॉपी किया 2, फिर 11 2 द 22, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, फिर क्या होता है आपने 0, 11 9 द 99, कितना बचा 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इसको हम दोनों तरीके से लिख लेते हैं। इसको या तो हम क्या लिख सकते हैं 2520 का क्या आया 229 1/11। ठीक, या फिर हम क्या लिख सकते हैं और 229 प्लस 1/11, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। अब 1/11 क्या है, डिग्री में है ना, डिग्री डिग्री ये डिग्री, तो 1/11 को अब आप मिनट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो इसका मतलब 1/11 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये कितना हो गया 60/11। ठीक है, तो ये कितना हो गया 60/11 मिनट हो गया। 1/11 डिग्री कितना हो गया आपका 60/11 मिनट हो गया। फिर से फ्रैक्शन में है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 11 5 का 55, कितना बचा 5। ठीक है, तो इसका मतलब 60/11 को क्या लिख सकते हैं 5 मिनट प्लस 5/11, 5 प्लस 5/11। ठीक है, अब ये 5/11 को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा 5/11 इंटू 60, फिर 11 5 जा 0.4 जा, तो ये लगभग कितना आ जाएगा। अब इससे सेकंड से ज्यादा आप ले जा नहीं सकते, तो यहाँ पॉइंट में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 इंटू 5.4, तो 5 4 द 20 का 0 कैरी गया 2, 5 5 25 प्लस 2 27, तो कितना आ गया आपका 27 सेकंड। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 229 डिग्री। 1/11 को जब आपने सॉल्व करना शुरू किया तो क्या आया 5 मिनट और 5/11 को और सॉल्व किया तो कितना आया 27 सेकंड। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड्स में जब आ रहा है आपका, जब सेकंड देखिए यहाँ पे क्या था फ्रैक्शन था, तो हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया,
229 और 1/11 आ गया। फिर 1/11 को लिया, 60 से मल्टीप्लाई किया, मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो 60/11 मिनट आ गया। ये फ्रैक्शन में था तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 11 5 तो 55, तो 5/11 आ गया, तो 5 मिनट यहाँ आ गया। अब 5/11 को फिर से 60 से मल्टीप्लाई किया, अब जो भी आंसर आएगा वो सेकेंड्स में यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। और इसमें क्या लगा देंगे, आगे माइनस लगा देंगे, क्योंकि ये क्या था, -4 रेडियन था। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या है, 5π/3 रेडियन। तो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आएगा तब बहुत आराम से कर लेंगे। थर्ड पार्ट में कर देता हूँ, फोर्थ पार्ट आप कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 5π/3 रेडियन, 5π/3 रेडियन। अब हमें पता है 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना है हमारा, 180/π डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब 5π/3 रेडियन क्या हो जाएगा, 180/π इंटू 5π/3। देखो पाई से पाई कट गया। ठीक है, फिर 3 6 जा 18, 0 6 5 जा 30, तो कितना हो गया, 300 डिग्री हो गया। 5π/3 कितना हो गया, 300 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट क्या है आपका, 7π/6 रेडियन। तो अब आप कर लोगे 180/π इंटू 7π/6, तो फोर्थ पार्ट आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं तो इसमें क्या है, एक व्हील है जो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है। ओके, एक व्हील है जो 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है। मतलब ऐसे व्हील है ऐसे घूम रहा है, एक 1 मिनट में कितना 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो फाइंड द एंगल इन रेडियन इन 1 सेकेंड। अच्छा, तो क्या एंगल कवर्ड इन 1 सेकेंड, और हमें ये एंगल किसमें निकालना है, रेडियन में निकालना है। तो पहले आप ये देख लो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो 1 मिनट मतलब कि 60 सेकेंड्स में वो कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट है ना, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड्स में वो 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो 1 सेकेंड में वो कितने रिवॉल्यूशन करेगा, 360/60, तो 0 0 कितना आ गया, 6 रिवॉल्यूशन आ गया। ठीक, अब देखिए जैसे ये है, एक चक्कर में, एक रिवॉल्यूशन में एंगल टोटल कितना होता है, 2π होता है ना। तो एंगल इन 1 रिवॉल्यूशन, एंगल इन 1 रिवॉल्यूशन कितना होता है आपका, 2π रेडियन होता है। तो इसका मतलब एंगल इन कितने रिवॉल्यूशन है हमारे, 6 रिवॉल्यूशन, कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2π रेडियन, तो कितना हो जाएगा हमारा 12π रेडियन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 फिर से देख लो, क्या कह रहा था, एक व्हील है, एक क्या है, व्हील है जो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो एंगल कवर्ड इन 1 सेकेंड हमें निकालना है रेडियन। तो 1 मिनट में 360, इसका मतलब 60 सेकेंड में 360 रिवॉल्यूशन है। अब 60 सेकेंड में 360 रिवॉल्यूशन है, तो 1 सेकेंड में क्या हो जाएंगे, 360/60। ठीक, इसको सॉल्व किया, 6 रिवॉल्यूशन आ गया। अब हमें पता है एक रिवॉल्यूशन में जो एंगल कवर होता है 2π कवर होता है। अगर आप भूल गए हैं तो बता दें, थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो अब देखो पूरे चक्कर में जो आपका आर्क कितना हो जाएगा, 2πr। इसका मतलब आर्क की जगह क्या आ जाएगा, 2πr, और रेडियस तो r है, तो थीटा कितना हो गया, 2π रेडियन। तो एक रिवॉल्यूशन में 2π रेडियन, तो 6 रिवॉल्यूशन में 6 इंटू
कितना हो जाएगा आपका 12 पाई। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो एक आपका वो है सर्कल, उसमें आर्क आपको दे रखा है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, आर्क दे रखा है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हमें आर्क कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमें रेडियस कितना दे रखा है उसमें 100 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड एंगल इन डिग्री। अच्छा, फाइंड एंगल इन डिग्री, तो एंगल हमें निकालना है डिग्री में। अब हमें पता है पहली बात, थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, और ये जो एंगल आएगा ये किसमें आएगा, रेडियन में आएगा। तो थीटा आर्क कितना है आपका 22 अपॉन में 100, 22 अपॉन में 100, तो ये इतना क्या हो गया आपका रेडियन हो गया। तो थीटा क्या आ गया, इतना रेडियन आ गया। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है 1 रेडियन कितना होता है आपका 180 बाय पाई डिग्री होता है। तो 22 बाय 100 रेडियन क्या हो जाएगा 180 अपॉन में पाई इंटू 22 बाय 100। तो पाई को हम क्या लिख सकते हैं 22 अपॉन में 7, तो क्या हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 22 अपॉन में 7, ऊपर आ जाएगा 7 इंटू 22 डिवाइड बाय 100। देखो 22 से 22 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया 18 7 का कितना होता है 126, तो कितना आ गया 126 बाय 10, कितना आ गया 126 बाय 10। अब देखो इसको फिर से वही वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब 126 बाय 10 है। ठीक है, तो 126 बाय 10, तो 10 12 का कितना हो गया 120, कितना बचा 6 बचा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 126 बाय 10 को 12 और 6 बाय 10, 12 प्लस 6 बाय 10। ठीक है, डिग्री। अभी 6 बाय 10 जो है इसको 6 बाय 10 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, क्योंकि मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 10 6 जा 60, 6 6 जा कितना आया 36। अब तो फ्रैक्शन कुछ आया नहीं, तो बस इसका आंसर क्या हो गया 12 डिग्री एंड 36 मिनट। ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे, पूरा आप डिवाइड कर दो, या तो आप क्या करो पूरा डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 60, तो ये कितना आ गया इसका 12.6 डिग्री आ गया। ठीक, अब 12.6 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 12 प्लस 0.6, अब फिर से इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 12 डिग्री प्लस 36 मिनट, तो 12 डिग्री एंड 36 मिनट, ये हमारा आ गया। ठीक है, वही है बस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3। ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। एक सर्कल है जिसका डायामीटर है 40 सेंटीमीटर और आपका उसमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अच्छा जी, तो पहले तो हमने ये एक सर्कल बना लिया, ये हमने क्या बना लिया सर्कल बना लिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सेंटर हो गया। तो इस सर्कल का डायमीटर कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब एक कॉर्ड बना लो, ये कॉर्ड हो गया ए बी। ठीक है, और ये सेंटर ओ हो गया, तो कॉर्ड ए बी कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो ये आपका
ये हो गया और ये हमारा ये हो गया, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB, OA इज इक्वल टू OB, ये क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो OA और OB क्या है, रेडियस है, वो कितना है 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर है ना। अच्छा ये तो 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB, कितना, सब 20 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल OAB इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसका मतलब ये साइड कितनी हो गई आप, ये एंगल कितना हो गया आपका 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स कितने होते हैं सारे 60 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल AOB हमारा कितना हो गया 60 डिग्री। फिर से देख लो, ये एक सर्कल है, इसका डायमीटर हमें कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर दे रखा है, डायमीटर हमें कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस 20 सेंटीमीटर होगा। इसमें एक कॉर्ड है जो कि 20 सेंटीमीटर का है, कॉर्ड कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, ये माइनर आर्क, माइनर आर्क कौन सा हो गया, ये वाला हो गया ना माइनर आर्क, और ये वाला मेजर। तो हमें माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है। तो पहले हमें थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, तो पहले हमें थीटा पता होना चाहिए। तो अब हमें पता है रेडियस 20 है और कॉर्ड भी 20 है, तो 20 ये भी 20, क्योंकि ये भी रेडियस और ये 20 दे रखा है, तो तीनों साइड 20 हो गई। तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री होते हैं, तो हमें एंगल हो गया 60 डिग्री। अब लेकिन जो हमारा फॉर्मूला है ये थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियन, ठीक है। तो ये कब लगाएंगे, जब थीटा किसमें होगा, रेडियन में होगा, किसमें होगा, रेडियन में होगा। तो पहले 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है आपका पाई बाय 180 रेडियन, है ना। तो इसका मतलब 60 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 60, 63 ना, तो कितना हो गया आपका पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। अगर लास्ट वीडियो आपको याद हो तो उसमें हमने बताया, आई टोल्ड यू 60 डिग्री पाई बाय 3 होता है, ठीक है। तो अगर 60 डिग्री आ जाए तो आप ऑटोमेटिक भी लिख सकते हो पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। तो हमें पता चल गया पाई बाय 3 एंगल पता चल गया। अब आप यहाँ पे लगा देंगे, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय 3 इज इक्वल टू आर अपॉन में रेडियस की जगह क्या आ जाएगा 20, तो इसका मतलब r इज इक्वल टू 20 इंटू पाई बाय 3। तो r कितना हो गया आपका 20 पाई बाय 3, ठीक है, सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में था। तो ये हमारी लेंथ ऑफ क्या हो गई आर्क हो गई, ठीक है, 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर, ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क हो गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5। फिर से देख लीजिए, पहले हमने एंगल निकाला 20 20 20, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये एंगल हमारा 60 डिग्री आ गया। तो 60 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया पाई बाय 3। अब थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा इंटू रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू पाई बाय 3 इंटू 20, तो 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर, ओके। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक आर्क है, ठीक है, एन आर्क ऑफ लेंथ L, ठीक है। तो इसमें 2 रेडियस है। तो देखो आपने ये एक आर्क बनाया, इसकी लेंथ L है, यहाँ पे रेडियस R1 है, तो एंगल कितना आया आपका 60 डिग्री आया। फिर ये दूसरा आर्क बनाया, ये भी आर्क की लेंथ कितनी है, यहाँ पे भी L ही है, लेकिन रेडियस R2 है और एंगल हमारा कितना बना है इसमें 75 डिग्री, ठीक। अब हमें R1 और R2 का रेशो निकालना है। तो पहले 60 डिग्री क्या होता है आपका पाई बाय 3 रेडियन होता है,
ठीक है। ऐसे ही 75 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बाय 75 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई 75। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 6 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। तो कितना आ गया आपका 5 पाई बाई 12 रेडियन आ गया। कितना आ गया हमारा 5 पाई बाई 12 रेडियन आ गया। तो ये दो एंगल आ गया। अब यहाँ पे थीटा पाई बाई 3 इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एल बाय r1। तो इसका मतलब L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 इंटू r1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, थीटा मतलब 5 पाई बाई 12 इज इक्वल टू r मतलब L अपॉन में रेडियस r2। इसका मतलब यहाँ पे L क्या हो जाएगा 5, L क्या हो जाएगा आपका L क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 12 इंटू r2, ठीक है। तो ये होगी इक्वेशन नंबर हमारी। फिर से देख लो क्या है आपका, एक आर्क है L और L, वो दो अलग अलग रेडियस पे बना है, ठीक है। पहले आपने रेडियस जब r1 लिया है तो L आर्क के लिए एंगल 60 डिग्री है। जब आपने r2 लिया है तो L आर्क के लिए एंगल कितना है 75 डिग्री है। कितना है आपका 75 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया है, यहाँ पे इनको रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया। फिर थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू r1 इंटू दिस, यहाँ पे L इज इक्वल टू r2 इंटू दिस। अब L तो सेम है तो दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 r1 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12 r2। तो पाई से पाई कट गया, तो अब r2 को इधर ले लो, 3 को उधर ले लो। तो इसका मतलब r1 बाय r2 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 बाय 12। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। इसका मतलब r1 बाय r2 इज इक्वल टू क्या हो गया 5 बाय 4। तो क्या रेशियो आया आपका 5:4, ठीक है। क्योंकि r1 ये था, r2 को इधर ले आए और 3 को उधर ले गए। तो 5 इंटू 3 बाय 12, तो 3 4 जा 12। तो r1 बाय r2 क्या हो गया आपका 5:4 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 7 क्वेश्चन बहुत इजी है। एक हमें सर्कल है, उसका रेडियस दे रखा है, ठीक है। सर्कल है, उसका हमें रेडियस दे रखा है कितना 75 सेंटीमीटर। कितना रखा है 75 सेंटीमीटर। तो उसके हमें एंगल्स निकालने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपका आर्क कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो थीटा कितना हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस, तो 10 बाय 75, 5 2 जा 10, कितना हो गया 2 बाय 15 रेडियन हो गया। सेकेंड पार्ट में आर्क कितना दे रखा है हमें, सेकेंड पार्ट में आर्क हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो अब थीटा क्या हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस, तो 15 अपॉन में 75, तो 15 5 दिया तो कितना हो जाएगा आपका 1 बाय 5 रेडियन। फिर थर्ड पार्ट में हमें आर्क कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर। फिर से थीटा क्या हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस, वही 21 बाय 75 आप कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नाउ अगली एक्सरसाइज वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो, ओके।